नाम बताइएगा। मेरा नाम परविंदर कुमार है। परविंदर जी, यहाँ इस इलाके में गन्ना किसानों को आज की तारीख में कौन सी चुनौतियाँ हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो पेमेंट की है जी। पेमेंट नहीं मिल रहा किसान का टाइम पे। अधिकारी से बात हो रही, सब तो बात होने के बाद भी हमारा जो वादा करा गया था उसमें पेमेंट नहीं आज तक भी। पिछले साल का हमारा 225 करोड़ रुक रहा और इस साल का भी 1.5 महीना हो गया हमारा पेमेंट। जो 15 दिन का वादा करके चल रहे थे, दिया भी इन्होंने बीच में, अब रोक लिया आगे। क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं फिर? कुछ नहीं बोलते जी, किसानों को तो यही कहते देंगे करेंगे, व्यवस्था में लग रही है बस, इसका कोई जवाब नहीं। यहाँ से जो नेता हैं, अब जयंत चौधरी हैं या बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ है, किसानों के मुद्दे को क्या तवज्जो नहीं दी जा रही है चुनावों में? नहीं दी जा रही है। जैन तो अभी गया में, जैन पर तो हम दबाव भाई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पहले तो लोक दल के जितने भी विधायक या वो जो भी थे वे सब धरने में भी आए थे यहाँ उस टाइम पे, और एसपी साहब, डीएम साहब सभी के सामने शायद उस पर लिखित में दिया गया था हम जो है मार्च अप्रैल तक जो है पिछला बकाया भुगतान कर देंगे, लेकिन वो नहीं करा। जयंत चौधरी क्यों नहीं बात मनवा रहे हैं किसानों की? अभी वो सरकार में अभी तो आए, तो पहले वो क्या कर लेंगे, उन्हें तो टाइम तो चाहिएगा थोड़ा सा। अगर वे करेंगे भी, उन पर हम विश्वास करें, ऐसी बात नहीं, हमारी बात नहीं रखने के वे, लेकिन वो एट ए टाइम में अभी चुनाव आ गए एकदम, तो उससे पहले ही उसमें बीजेपी में आए। क्या नाम है आपका? सेठपाल जी। शेखपाल जी, आपके हमेशा से परिवार वाले गन्ने की खेती कर रहे हैं? हाँ जी, हमेशा से गन्ने कर रही है। ये पिछले 4-5 सालों में जी कोई फर्क पड़ा है आपकी ज़िंदगी पर, कुछ सुधार आया है? ना, और ज़्यादा दिक्कत में गए। पैसा नहीं मिलता, पहले पैसा मिल जाता है, पैसा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है, बताइए ज़रा विस्तार से अपने दिक्कतों के बारे में। सारी कमी तो सरकार की है, सरकार द्वारा जो चावा कर सके, या जो सरकार है किसानी की तरफ इसका ध्यान नहीं है। कौन सी सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या केंद्र की सरकार है? केंद्र तो चले जी, उत्तर प्रदेश सरकार है तो ऐसे ही है कि मेरे बागी जिक्कर केंद्र चलावे, एक करी मेरे योगी साहब चलाए नहीं, योगी सरकार तो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो सरकार क्यों नहीं दे रही है ध्यान? एक तरफ पंजाब हरियाणा में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं आपकी हालत ख़राब हुई है। क्या किसानों को के मुद्दे को बिल्कुल सरकार उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानती है क्या? मिल वालों पर जो चाहो वो करवा सके सरकार, इन तक को हमारा पैसा दो, क्यों ना देंगे, देंगे। डेल तो ही नहीं क्या है ना, पैसा नहीं देते हमारा। आपका? इकबाल। इकबाल जी, आप क्या करते हैं? गिरीश करें ट्रैक्टरों में। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं जी, चुनावों से पिछले 5-6 साल में आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? ज़िंदगी बेहतर हुई है, बुरी हुई है? और बुरी हुई जी। जब काश्तकार खुशहाल नहीं होने का तो हम भी खुशहाल नहीं होने के, क्योंकि जब इनके पास पैसा होगा जब भी तो पैसा मिलेगा हमें भी, जब ये लोग काम करवाएंगे। अब काम का बहुत ढिचमिच हो रहा, काम ज़्यादा 500, 400, 500 रुपये कमावे, वो कुछ नहीं, बस इसकी देनदारी वो दी नहीं जाती, अपना गुजारा कर रहे बस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो क्षेत्र है जो गन्ना बेल्ट के नाम से जाना जाता है, और पहले फेज़ के जो चुनाव हो रहे हैं 19 अप्रैल को, वहाँ पर ये सीटें लोग आएंगे यहाँ पर मतदान करने के लिए। कुछ लोगों से यहाँ पर भी जान लेते हैं कि उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। नगीना में जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें आप तक हमने दिखाई हैं। और अब इस शुगर केन बेल्ट में ये देखिए आप, ये दरअसल दोआब का शुगर मिल्स है। लगातार मेरे पीछे आपको इस तरह की शुगर केन की जो ट्रैक्टर्स हैं वो नज़र आएंगी इस मिल के अंदर जाते हुए। यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? जी, क्या नाम है आपका? मजदूर आदमी है जी, मंगता कहते हैं, खुरी बांधने वाला, रोजगार नहीं है। बहन जी बताओ आप। रोजगार को लेकर स्थिति कितनी खराब हो गई है पिछले 5-6 सालों में? अब ये देखो आप, ट्रैक्टर ट्रॉली बन गया ज़्यादा। हम पशु के नाल लगाते थे, पशु नहीं रही, अब क्या करा जाए बताओ। सबकी अपनी अपनी समस्या है, बताओ क्या करा जाए। बहन जी आप ये बताओ। पहले जैसे आपकी कितनी कमाई होती थी, अभी कितनी कमाई हो रही है? अब पहले तो हम रात दिन में ठहरे थे, पशु के नाल लगाते थे, अब तो दिन में को 2 आ गया, नहीं भी आता भाई, दिन बोनी भी नहीं होती, कहाँ जाएंगे बताओ आप, क्या करा जाए। ये स्थिति है। तो जो
दिल्ली में सरकार है, प्रधानमंत्री है, वो लोग तो बार बार यही कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, सब कुछ खूबसूरत हो गया है भारत में, सब अच्छा चल रहा है। हाँ जी, पिछला ही पेमेंट नहीं आया जी, अरे कभी 1.5 महीने का रोक लिया। किस चीज़ का पेमेंट नहीं आया अपना? गन्ने का पेमेंट नहीं आया जी, किसान के पास। पेमेंट बाकी है अभी? हाँ जी, 2 महीने का बाकी है जी, और पिछले साल का तो दिया ही नहीं जी। कितना रुपए होगा आपका अभी जो बकाया है? हाँ जी, तो सबका ही होगा जी, कितना ही जी? नहीं जी, 2-3 लाख नहीं जी, 60,000 रुपये है जी मेरे तो। एक साल के? हाँ जी। एक पिछले साल का 60,000 नहीं आया है, और इस साल का? इस साल के जी 2 पर्ची आई बस, और बाकी नुक्कन भी रोक लिया। कितने लोग हैं आपके घर में? हाँ जी, 7 सदस्य हैं 7 सदस्य हैं जी। तो एक महीने में आप कितना कमा लेते हैं? हाँ जी, कमाओगे तो जी भी जब मजदूरी लगेगी जी भी तो कमाओगे जी। तो घर बार चल कैसे रहा है? बच्चे कितने हैं आपके? कैसे घर बार चला रहे हैं आप? हाँ जी, मजदूरी कर रहे हैं जी हम तो। गंडे ढोवे हैं जी किराए पे। कितना मिलता है उसका? हाँ जी, कुंटल को हिसाब है, 25 रुपये कुंटल, 30 रुपये 25 रुपए कुंटल। क्विंटल। तो एक दिन में कितना कमा लेते हो आप? हाँ जी, यही 400, 500, 600 रुपये बस 400-500 रुपए जी। लग भी जा सकता है, नहीं भी लगता जी, कई दिन हो जाए ठल्ले को जी। तो 10-12 हज़ार रुपए की आपकी महीने की हाँ जी, कमाई होती है, कभी नहीं होती? हाँ जी, इसमें ज़्यादा भी टाइम लग जाए जी ठल्ली बाहर में। ये हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना, नौकरियों वाली बात ये सुनाई पड़ रही है। और आपने देखा होगा कि अभी जो CSDS का प्री पोल सर्वे आया है, 10,000 लोगों से रैंडमली पूछा गया था 1 से 8 अप्रैल के बीच में, उसमें 62% लोगों ने कहा कि पिछले 5 सालों के मुकाबले में इस वक्त जो है नौकरियां मिलनी बेहद मुश्किल हो गई हैं। चाचा जी, आपका क्या हाल है? आप बताइए, सब कुछ खूबसूरत हुआ है यहाँ? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है? हाँ, वो खूबसूरत सड़कें पटके तो बिल्कुल सही हो रही। अगर मजदूर आदमी तो गढ़ता ही जा लग रहा, दिन पे दिन गढ़ता ही जा रहा। जब हमारे काश्तकार खुशहाल होंगे जब तो हम खुशहाल होंगे। जब इनकी जेब में पैसा गिरेगा जब ये ग्रीस भी करवाएंगे, बाजार में से भी कुछ खरीद देंगे। जब इनके पास पैसा ही नहीं होगा क्या खरीद देंगे? रही इनकी बात, कुछ दूध बेच के गुजारा कर रहा, कुछ बच्चे नौकरियों पे हैं, जब गुजारा हो रहा बस सर चली गाड़ी इनकी भी। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में 9 हैं। 9 लोग हैं। महीने में कितनी कमाई होती है आपकी? ये लगा लो 10 हज़ार रुपये। 9-10 हज़ार रुपये में तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, बच्चे। अच्छा, तो यहाँ इस वक्त जो चुनाव हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि चुनावों के बाद कोई आप लोगों का हाल बदलेगा? कोई ऐसा वादा किसी दल ने किया हो? हमने नहीं, हमारे से नहीं करा किसी ने भी। किसी ने नहीं किया। 15 लाख की बात सुन रही हूँ मैं। आए आपके खाते में 15 लाख? नहीं जी बहन जी, कुछ नहीं आया। नहीं आए, इंतजार करते रह गए? हाँ जी, इंतजार करते रह गए। तो बड़ी जो है यहाँ गन्ना किसानों का इस मिल का जहाँ तक सवाल है, हम ये दोआब शुगर मिल शामली की बात कर रहे हैं। यहाँ इनका कहना है कि पिछले 1 साल से इनका बकाया इनको नहीं मिला है, अभी भी सिर्फ 2 पर्चियाँ मिली हैं। यहाँ शायद खुद मंत्री जी भी आए हुए थे, उनके सामने भी इन लोगों ने विरोध दर्ज किया था, लेकिन किसी के कान में कोई जूं नहीं रेंग रही है। चुनावी मौसम में सब हाथ जोड़े वोट मांगने के लिए तो ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक लोगों के असली मसलों का सवाल है उसका समाधान होता हुआ नज़र नहीं आता। शामली में मैं स्मिता शर्मा।